नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि हमारा है कंज्यूमर गाइडेंस ग्रीवेंस लेटर। अब ये क्या होता है, तो सबसे पहले कंज्यूमर गाइडेंस ग्रीवेंस लेटर क्या होता है पहले उसके बारे में समझ लो। तो ये कुछ ऐसा होता है, देखो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो क्या कहता है कि मतलब कंज्यूमर को जो है काफ़ी सारे जो सेलर्स होते हैं वो लूट लेते हैं। मतलब कि आप कस्टमर हो, आप कंज्यूमर हो और आपके साथ कोई मतलब जो सेलर है उसने कुछ गलत कर दिया, आपको डैमेज प्रोडक्ट दे दिया या फिर ऐसा कुछ हो गया और आप चाहते हो वो वापस करो, लेकिन वो वापस नहीं ले रहा है, तो आप उसके अगेंस्ट में जो है जैसा रहता है ना, हम लोग कोर्ट में जाकर केस कर देते हैं। तो वैसे ही कंज्यूमर्स के लिए एक कोर्ट बनाया गया है जैसे जिसको हम बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन। ये मतलब कंज्यूमर कोर्ट्स है, ठीक है, मतलब कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फोरम इन्हें बोला जाता है। तो ये जो मतलब ऐसे कोर्ट है ये खास करके कंज्यूमर्स के लिए ही बनाए गए हैं। मतलब 3 कोर्ट है, एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जैसे हमारा है ना ये लोकल कोर्ट होता है, उसके बाद मतलब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, उसके बाद हाई कोर्ट होता है हमारा, और उसके ऊपर होता है सुप्रीम कोर्ट। वैसे ही कुछ है हमारा ये डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन और नेशनल कमीशन, ठीक है। तो मतलब ये उसी प्रकार का है। तो एक कंज्यूमर के लिए कोर्ट्स बनाए गए जहाँ पर जो है कोई भी आदमी जो है, कोई भी कस्टमर है, कोई भी कंज्यूमर जो है वो किसी भी दूसरे मान लो ट्रेडर है उसके खिलाफ में कंप्लेन दे सकता है एक लेटर लिख के कि मेरे को इस आदमी ने मतलब धोखा दिया है, मेरे साथ ऐसा ऐसा इसने किया है और मैं चाहता हूँ कि मेरे पैसे रिफंड मुझे हो जाए, तो इसलिए मैं लेटर लिख रहा हूँ इसके खिलाफ में कि इसने मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें की है। उसके बाद वो जो फोरम रहेगा वो उसके खिलाफ में कार्रवाई करेगा और आपका जो भी प्रॉब्लम रहेगा उसको सॉल्व करने की कोशिश करेगा, और एज ए कंज्यूमर आपको जो भी मतलब रिफंड चाहिए रहेगा वो मिल जाएगा। तो इस तरीके से होता है। ओके, अब देखो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो आपको समझ लेनी है कि देखो हमारा ये जो कंज्यूमर जो होते हैं वो काफ़ी सारे अलग अलग जगहों से मतलब अपने आप को बचा सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हम डायरेक्टली मतलब ऐसे डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाकर वहाँ पर ही मतलब जाकर केस करें या फिर नेशनल कमीशन मतलब जाकर वहाँ पर ही केस करें। यहाँ पर और भी कुछ वेज होती है जिनकी मदद से कोई भी कंज्यूमर जो रहता है लेटर लिखकर अपनी जो है परेशानी को हल कर सकता है और जो भी उसका प्रॉब्लम रहेगा जैसे रिफंड लेना या फिर प्रोडक्ट को मतलब रिप्लेस करना है उसको करवा सकता है। कैसे करते हैं, तो जैसे यहाँ पर बताई गई कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर कुछ एजेंसीज बताई गई है जिनकी मदद से कंज्यूमर अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहला होता है एट गवर्नमेंट लेवल की पहली बात तो वही कंज्यूमर लेगिस्लेशन में जा सकते हैं, वो जो हमारा डिस्ट्रिक्ट फोरम है, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, वहाँ पर जा सकते हैं। मतलब जो भी हमारे कंज्यूमर के लिए कोर्ट बनाया गया है कंज्यूमर कोर्ट, वहाँ पर जाकर आप पहले केस कर सकते हो, वो एक तरीका है। या फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम या फिर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, मतलब काफ़ी सारे ऐसे संस्थाएँ होती है, वहाँ पर भी जाकर आप ऐसे केस कर सकते हो, वो आपके खिलाफ मतलब आवाज़ उठाएंगे और आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। इससे सारी चीज़ें भी हो सकती है। या फिर आप बिजनेस लेवल पे भी कर सकते हो, खास करके बिजनेस लेवल पे कोड ऑफ कंडक्ट। या फिर यहाँ पर देखो एक चीज़ होती है मतलब कोई भी कंपनी जो होती है वहाँ पर एक कंज्यूमर अफेयर सेल रहता है ना, हम लोग फीडबैक के लिए रहता है, या फिर कस्टमर को कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो वो जाकर शिकायत करते हैं कि देखो हमको ये सारी प्रॉब्लम आ रही है। तो वो जो रहता है जिसको हम कंज्यूमर अफेयर सेल बोलते हैं, CAC बोलते हैं उसको हम शॉर्ट कोड में। तो वो जो CAC होता है वहाँ पर जाकर कंज्यूमर जो रहता है जाकर अपना जो भी प्रॉब्लम रहता है वो जाकर दे देता है कि भाई देखो ये सारी मेरा प्रॉब्लम है, तुम्हारे कंपनी का ये जो ट्रेडर है, ये जो आदमी है, ये जो एम्प्लॉय है वो हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है या फिर हमें गलत चीज़ें दे रहा है, हम उससे रिफंड मांग रहे हैं, नहीं दे रहा है। तो ऐसे टाइम पर वो जो कंपनी रहेगी वो खुद ही सॉल्व कर देगी, उसे कोर्ट तक पहुँचाने नहीं देगी, ठीक है। तो ये भी कर सकते हैं बिजनेस लेवल पर भी, या फिर कंज्यूमर लेवल पर भी किया जा सकता है कि हम कंज्यूमर मूवमेंट कर सकते हैं, मतलब वही जाकर बातचीत करके वो सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है, आपको इतना ये सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना, बस ये दोनों पे ही ध्यान देना है, ठीक है। और नॉर्मली तो देखो ज़्यादातर हमें इसी पे ध्यान देना रहता है। तो मैं आपको बताता हूँ क्या चीज़ें हैं, ठीक है। अब ना देखो कंज्यूमर गाइडेंस गिवेनेंस लेटर जो होता है उसका फॉर्मेट देख लेते हैं कि इसको लिखा कैसे जाता है, इसका फॉर्मेट कैसा रहता है। तो देखो इसका फॉर्मेट सिंपल सा है। सबसे पहले करना है आपको क्या है, सबसे पहले तो आपको डेट लिख देनी है कि आप किस तारीख को ये लेटर लिख रहे हो। जैसे मान लो आज आपका पेपर है तो उसी दिन का डेट लिख सकते हो। तो सबसे पहले डेट लिख देना है। उसके बाद अब ये जो लेटर आपको भेजना कहाँ पर है वो उसका एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। मतलब जहाँ पर भी आप ये लेटर भेजना चाहते हो उसका एड्रेस लिख दो। जैसे अगर मान लो जैसे यहाँ पर बता देता हूँ, यहाँ पर है कि देखो जैसे कि रहता है ना, कोई मान लो आपको कोई क्रिमिनल मान लो आपके ऊपर केस चल रहा है, जैसे मान लो कोई भी केस आपके ऊपर चल रहा है, तो हम क्या करते हैं, हम मतलब जैसे अगर मान लो आपको हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है वहाँ पर लेटर भेजना रहेगा तो आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का ही एड्रेस लिखोगे, ठीक है। तो वैसे ही अगर मान लो जैसे आप कंज्यूमर लोग का अलग अलग कोर्ट बनाया गया है, जैसे डिस्ट्रिक्ट फोरम हो गया, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होता है, ये बिल्कुल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की तरह होता है जिसको हम डिस्ट्रिक्ट फोरम बोलते हैं क्योंकि ये कंज्यूमर लोग का कोर्ट होता है, ठीक है। वैसे ही स्टेट कमीशन होते हैं, ओके। तो मान लो जैसे आप डिस्ट्रिक्ट
फॉर्म के अंदर लेटर भेजना चाहते हो, तो आप करोगे क्या कि आप जो है यहाँ पर एड्रेस जो है ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो रहेगा उसका एड्रेस लिख दोगे कि द प्रेसिडेंट, उसके बाद जो भी वो आदमी रहेगा या फिर जो भी वहाँ का एड्रेस रहेगा डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का, वो आप एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, एड्रेस क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ, आपको बस खुद से मतलब एक को याद कर लेना है, क्योंकि पेपर में आपको नहीं बोला जाएगा कि आप खुद से यहाँ पर इस पर्टिकुलर जगह पर ही आपको एड्रेस भेजना है। बहुत कम चांसेस रहते हैं कि आपको बोला जाए कि आप जो है इस जगह पर मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में जाकर या फिर नेशनल कमीशन में आपको लेटर भेजना है, तो वहाँ पर आप किसी को भी एक को याद कर लोगे और वो एड्रेस लिख दोगे, काम चल जाएगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ एड्रेस कौन से हैं। तो देखो यहाँ पर कुछ प्राइवेट मतलब कह सकते हो कोऑपरेटिव या फिर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर्स के लिए एक्टिव है, मतलब कंज्यूमर के लिए काम करती है और उनको न्याय दिलाने के लिए है। ठीक है, तो अगर मान लो आप इनको चाहते हो कि मैं इनको लेटर लिखूं और इनकी मदद से मुझे न्याय मिले, तो आप ये कर सकते हो। जैसे मुंबई ग्राहक पंचायत, ये जो है ये एक मतलब ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका आप एड्रेस लिख सकते हो कि मेरे को यहाँ पर लेटर भेजना है। ठीक है, या फिर कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया कहा, ये मतलब कुछ एड्रेसेस है, इनमें से आप कोई भी एक याद कर सकते हो। ठीक है, बट नॉर्मली आपको इससे ज़्यादा इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आप इनको याद कर सकते हो। जैसे कि अगर मान लो कि आप भेजना चाहते हो एड्रेस, जैसे ये जो है ये सिटी लिमिट है, मतलब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म जो है हमारा उसका एड्रेस है, तो आप चाहो तो इसका एड्रेस लिख सकते हो। ठीक है, कि मतलब आप यहाँ पर भेजना चाहते हो, यहाँ पर एड्रेस दिया गया है, ये डिस्ट्रिक्ट फॉर्म का एड्रेस है कि सबसे पहले आप लिखोगे द प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट के आगे सिटी लिमिट लिख सकते हो, नहीं भी लिखोगे चलेगा, ऑप्शनल रहता है सिटी लिमिट लिखना। तो सबसे पहले द प्रेसिडेंट लिखोगे, उसके बाद जो भी एड्रेस रहेगा उससे लिखने से पहले आप ये लिखोगे कि बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर डिस्प्यूट रेड्रेसल फॉरम, मतलब ये लिख दोगे कि ये मतलब डिस्ट्रिक्ट लेवल का बॉम्बे का डिस्ट्रिक्ट जो है उसका ये कंज्यूमर रिड्रेसल फोरम है। ठीक है, मतलब इस तरह से पता चल जाएगा कि ये है क्या। उसके बाद लास्ट में उसका जो एड्रेस रहेगा वो लिख दोगे। आपको याद करना होगा बाय हार्ट कि मतलब एड्रेस क्या है। और यहाँ पर आप ये जो है ये मतलब स्टेट लेवल पे है, स्टेट मतलब डिस्ट्रिक्ट जो रहता है स्टेट लेवल पर, वो वाला ये मतलब एड्रेस है। तो इसके अंदर भी आप लिख सकते हो इस तरह से द प्रेसिडेंट, उसके बाद आप चाहो तो सब अर्बन लिमिट लिख सकते हो, या फिर यहाँ पर आगे लिखना है कि कंज्यूमर रिड्रेसल फॉरम, एंड उसके बाद जो भी एड्रेस रहेगा वो लिख सकते हो। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगर आप देखोगे तो यही वाला दिया गया है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखोगे कि कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल ऑफ फॉरम मुंबई सब अर्बन डिस्ट्रिक्ट सुदर्शन बिल्डिंग। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है ये इसी का एड्रेस है, मतलब ये वाला देखो, मतलब ये वाला जो एड्रेस है वही वाला है कि सुदर्शन बिल्डिंग गोखल रोड, यही वाला एड्रेस है। ठीक है, तो आप नॉर्मली आप चाहो तो इसको या फिर इसको या फिर इसको, इन तीनों में से किसी भी एक को या फिर दो को याद कर लो और आप वही वाला एड्रेस यहाँ पर लिख देना है। ठीक है, तो ये आपको एड्रेस लिख देना है। जैसे ही देखो सबसे पहले आपको डेट लिख देना है, उसके बाद जहाँ पर आप भेजना चाहते हो उसका एड्रेस लिखोगे। एड्रेस लिखने का भी फॉर्मेट कुछ ऐसा है कि सबसे पहले आप लिख दोगे जो भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस भी पर्सन को आप भेजोगे, जैसे मान लो आप डिस्ट्रिक्ट जो फॉरम है वहाँ पर भेज रहे हो तो लिख दोगे द प्रेसिडेंट, उसके आगे सिटी लिमिट लिखना चाहो तो लिखो, नहीं भी लिखो चलेगा। उसके बाद अभी है क्या, तो कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल फॉरम है, ऑर्गेनाइजेशन है जो कि कंज्यूमर का जो भी डिस्प्यूट चलता है उसको सही करने का काम करती है, तो उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम। और उसके बाद यहाँ पर आप जो भी एड्रेस रहेगा जैसे मुंबई सर्बन डिस्ट्रिक्ट सुदर्शन बिल्डिंग, ये सारी एड्रेस लिख दोगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको एड्रेस लिख देना है। तो समझ आ गया होगा यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर जो भी आप ऑर्गेनाइजेशन है उसका एड्रेस लिखोगे। उसके बाद अब करना क्या है कि नेक्स्ट आपको ये करना है कि जैसे ही अब आप मान लो जैसे आप ये डिस्ट्रिक्ट फॉरम के अंदर आप लेटर भेजना चाहते हो, तो आपने वहाँ का जैसे ये स्टेट फॉरम है, तो आप मान लो स्टेट फॉरम को लेटर भेजना चाहते हो, अपना जो भी कंज्यूमर गाइडेंस ग्रीवेंस लेटर है, तो उसका आप एड्रेस यहाँ पर लिख दोगे। जैसे ही आप वो एड्रेस लिख दोगे उसके बाद अब आपको क्या करना है कि अब आपको अपना एड्रेस बताना है कि मैं कौन हूँ और मेरा एड्रेस क्या है। तो सबसे पहले आप लिखोगे कंप्लेनेंट, मतलब जो भी कंप्लेन कर रहा है उसका नाम, मतलब ऐसे लिखो कंप्लेनेंट, और उसके बाद अपना नाम लिख दोगे, पूरा नाम लिखोगे कि जैसा आपका मान लो अशोक गोविंद पंडित है, जो भी नाम रहेगा तो इस तरह से पूरा नाम लिख देना है। एंड उसके बाद आपका जो भी एड्रेस रहेगा कि ये वाला घर, बिल्डिंग नंबर 4, नेहरू रोड, मुंबई, जो भी डिस्ट्रिक्ट, थाने, ऐसे जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो सारी चीज़ें आप लिख देना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपना नाम लिख देना, उसके बाद एड्रेस, उसके बाद अपोजिट पार्टी की किसके खिलाफ में आप ये लेटर लिखना चाहते हो। जैसे मान लो कोई दूसरा ट्रेडर है, कोई कंपनी वाला है जिसके खिलाफ में आप ये लेटर लिख ले हो, तो उस आदमी का पूरा नाम लिख देना यहाँ पर, और उसके बाद उसका जो एड्रेस रहेगा वो लिख देना। तो इस तरीके से आपको ये करना है कि सबसे पहले अपना कंप्लेनेंट लिखना है कि कौन कंप्लेन भेज रहा है, उसका नाम, एड्रेस ये लिखना है।
उसके बाद अपोजिट पार्टी और उसके बाद उसका नाम और एड्रेस। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आपको लिखना है कि नेचर ऑफ कंप्लेंट, कि अब ये जो कंप्लेंट है वो किस नेचर का है, कि मतलब आपको क्या करना है, आपको प्रोडक्ट अपना रिप्लेस करना है, या फिर आपने कोई एडवांस दिया था तो उसका रिफंड आपको करना है, या फिर आपने कोई प्रोडक्ट दिया था और वो डैमेज निकल गया है और वो उसका पैसा जो है वो रिफंड नहीं हो रहा है। ऐसा जो भी नेचर है का कंप्लेंट का वो लिख देना है। ठीक है, आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर कि मतलब कैसा मतलब नेचर है। ठीक है, मतलब किस प्रकार का सिचुएशन है और आपको क्या करना है, किस प्रकार का गवर्नेंस लेटर लिखना है, तो आपको ऐसा कर देना है। ठीक है, उसके बाद अब एक सिंपल सा फॉर्मेट करना है, मैं आपको बता देता हूँ लिखेंगे कैसे। तो देखो स्टार्टिंग के कुछ पैराग्राफ्स मैं आपको बता सकता हूँ, मतलब फर्स्ट पैराग्राफ आपको कैसा लिखना है, उसके बाद आप ओन से बाकी सारी चीज़ें लिख पाओगे। तो देखो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग ऑफ मैसेज स्टार्ट कर देना है, जैसे ही आप नेचर ऑफ कंप्लेंट लिख दोगे उसके बाद डायरेक्टली आपको इस तरीके से स्टार्ट कर देना है अपने मैसेज को। ठीक है, सबसे पहले आप अपने बारे में बताओगे, माय सेल्फ, अपना नाम बताओगे। ठीक है, वापस से मतलब वही चीज़ों को रिपीट करना है कि अपना नाम बताओगे, अपना एड्रेस बताओगे, वो भी पूरा हर मतलब पूरा डिटेल में कि आपका नाम पूरा क्या है, आपका एड्रेस क्या है। और उसके बाद आप लिखोगे ये कि हैज़ प्लेसेड ऑर्डर विथ, मतलब क्या कि आप बोलोगे कि मेरा नाम ये है, मेरा एड्रेस ये है और मैंने एक ऑर्डर प्लेस किया था इसके साथ में, किसके साथ में, तो उसका नाम लिखोगे, उसका एड्रेस लिखोगे कि इस आदमी के साथ मैंने किया था। फॉर द मतलब जो भी प्रोडक्ट रहेगा उसका नाम लिख दो, जैसे मान लो कोई वुडन क्लॉथ था, या मतलब वुडन क्लॉथ नहीं सॉरी कॉटन क्लॉथ था, तो जो भी मान लो प्रोडक्ट है वो आप बोल दोगे कि फॉर कॉटन क्लॉथ वर्थ जितना भी अमाउंट करेगा 1 लाख का, मान लो आपने कॉटन क्लॉथ का ऑर्डर उसके साथ प्लेस किया था इस तारीख को, आपने ये सारी चीज़ें बोल दोगे। ठीक है, अब हुआ क्या है उसके बाद आगे सिचुएशन अब आप बोलोगे, जो भी सिचुएशन रहेगी कि मान लो डैमेज निकल गया, या फिर प्रोडक्ट ख़राब ही है पूरा, या फिर जो है आपको प्रोडक्ट का कलर अच्छा नहीं लगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम रहेगी वो आप बोलोगे यहाँ पर। उसके बाद आपको मतलब कह सकते हो आपको 3-4 पैराग्राफ लिखने हैं, मिनिमम 3-4 पैराग्राफ लिखने हैं, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे मार्क्स मतलब मिलने चाहिए, पूरे मार्क्स मिलने चाहिए। तो 3 से 4 पैराग्राफ आपको लिख देना है। ठीक है, 3-4 पैराग्राफ लिखने के बाद जैसे ही पूरा पैराग्राफ खत्म कर दोगे, लगभग मतलब मान लो इतना लिख देना है आपको। ठीक है, इतना, ठीक है, यहाँ पर आपको इतना ही दिख रहा है तो इतना आपको लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, देखो मैं आपको दिखाऊंगा अभी एग्जांपल में कैसे रहता है। ठीक है, तो आपको ये लिखना है। उसके बाद जैसे ही आपका पूरा मैसेज मान लो खत्म हो गया, आपने लास्ट में बोल दिया कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, मेरे को ये सारी प्रॉब्लम थी, मैं ये सारी चीज़ें चाहता हूँ। ठीक है, अब उसके बाद लास्ट में आपको प्रेयर करना है। प्रेयर मतलब ये नहीं कि आपको वो करना है, प्रेयर मतलब कि अब आप क्या चाहते हो, मतलब रहता है ना हाथ जोड़ के हम बोलते हैं भैया मैं अब आपसे मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जो है मेरी ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। ठीक है, तो प्रेयर में आपको 1 से 2 चीज़ें बतानी है कि मेरी ये रिक्वेस्ट है कि मेरा जो पैसा है वो रिफंड हो जाए, जो भी मतलब आपकी प्रॉब्लम, जैसे यहाँ पर लिखा है रिफंड ऑफ एडवांस अगेंस्ट ऑर्डर, तो आप ये रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरी जो ऑर्डर है वो जल्द से जल्द जो है मतलब मेरा जो रिफंड है वो जल्द से जल्द हो जाए और मुझे मेरे पैसे वापस से मिल जाए। ठीक है, और अगर 1-2 और भी कोई चीज़ रहेगी, जैसे मान लो आप ये भी चाहते हो और भी कोई प्रॉब्लम है और भी कोई रिक्वेस्ट रहेगी कि अब की बार जो है धोखा मत देना, या फिर ऐसी सारी चीज़ें तो नहीं बोल सकते, बट और भी मान लो जैसे मान लो कि कोई डैमेज प्रोडक्ट आप रिप्लेस करना चाहते हो, तो पहले तो आप ये रिक्वेस्ट कर दोगे कि भाई जो है मेरा प्रोडक्ट जो है मेरे को रिप्लेस कर देना प्लीज़। ठीक है, आप ये सारी चीज़ें बोल दोगे एंड लास्ट में ये बोल दोगे सेकंड, मान लो एक और मान लो आपको रिक्वेस्ट भेजना है, एक और प्रेयर बोलना है, तो आप ये बोल सकते हो कि इस बार प्लीज़ वापस से डैमेज प्रोडक्ट मत देना मुझे, ये सारी आप रिक्वेस्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो आपको प्रेयर लिख देना है। प्रेयर मतलब वही आपको रिक्वेस्ट बोल देनी है कि अब आप चाहते क्या हो लास्ट में। उसके बाद आपको इस तरह से SD लिख देना है, और उसके बाद आपको ये लिखने के बाद अपना नाम लिख देना है कि भाई ये लेटर लिखा कौन है, और उसके बाद आपका ये जो लेटर होगा वो कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके का कुछ फॉर्मेट होता है कंज्यूमर गाइडेंस ग्रीवेंस लेटर का। ठीक है, वापस से बता देता हूँ कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले अपना डेट लिखना है, फिर जो भी फॉर्म में आप भेज रहे हो उसका एड्रेस लिख देना है, उसके बाद कंप्लेनेंट लिखकर अपना नाम एड्रेस, उसके बाद अपोजिट पार्टी लिखकर उसका नाम और उसका एड्रेस, उसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेंट लिख देना, उसके बाद जो भी नेचर उसका रहेगा कि आपको रिफंड करना है, रिप्लेस करना है, जो भी रहेगा वो लिखनी परेशानी। और इस तरीके का कुछ आपको फॉर्मेट रखना है। स्टार्टिंग का पैराग्राफ बता रहा हूँ, मतलब कि आपको ये बोलना है कि मेरा नाम है, माई सेल्फ, जो भी आपका नाम रहेगा, XYZ, एड्रेस नंबर 00, जो भी आपका एड्रेस रहेगा वो लिख दोगे। हैज़ प्लेसेड ऑर्डर विथ डैश डैश, जो भी आदमी रहेगा उसके साथ आपने ऑर्डर किया था। फॉर द प्रोडक्ट, जो भी आपका प्रोडक्ट रहेगा, वर्थ इतने रुपये का मैंने ऑर्डर किया था इस तारीख को और मेरे को ऐसा ऐसा मिला, जो भी फिर उसके आगे जो भी इशू रहेगा वो आप लिखोगे। ठीक है, और उसके बाद आगे और बढ़ा चढ़ाकर आपको लिखना है, मतलब कि मैंने बहुत बार इधर गया था, मेरे को कुछ नहीं हुआ, मैं कंपनी में बार बार जा रहा हूँ, उधर के मैनेजर जो है मुझसे बात कर नहीं रहे, मेरे प्रोडक्ट्स को मतलब रिप्लेस नहीं कर रहे या फिर रिफंड मेरा पैसा नहीं कर रहे, और लास्ट में मैं डिस्ट्रिक्ट फोरम में जा रहा हूँ बातचीत करने के लिए, मेरा इतना पैसा का डैमेज हो गया, मेरे को इतना लॉस हो गया, मेरे को बाकी सप्लायर को भी देना था, मतलब पूरी राम कहानी आपको बता देनी है। ठीक है, तो इस तरीके का आपका कंज्यूमर गाइडेंस ग्रीवेंस लेटर रहेगा। ये फॉर्मेट इसका मे भी समझ आ गया होगा। यहाँ पर आपको यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है जो कि आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ पर देखो सबसे पहले डेट लिखा है, उसके बाद वही अपना जो स्टेट कमीशन है उसका एड्रेस लिख दिया गया है,
और उसके बाद कंप्लेनेंट लिखकर आपको जो आपका नाम रहेगा सबसे पहले अपना नाम लिख दो, जैसे आप लिखा अशोक गोविंद पंडित, और उसके बाद उसका जो एड्रेस रहेगा वो लिख देना, ठीक है। उसके बाद अपोजिट पार्टी की किसके खिलाफ में लेटर लिख रहे हो और उसका नाम लिखोगे, जैसे आप लिखा है श्री नवीन पटेल, और उसका जो भी मतलब प्राइपरेटर मतलब जो भी ओनर है कंपनी का, न्यू वेव कंपनी, मतलब आप कह सकते हो कि अपोजिट पार्टी में जो भी रहेगा उसके नाम के बाद आप उसको ये भी लिखोगे कि ये ओनर है कंपनी का जिसका नाम है ये मतलब, या फिर मैनेजर होगा तो मैनेजर का नाम लिखोगे, जो भी रहेगा उसका नाम लिख दोगे, ठीक है। मान लो कोई कंपनी वाले हैं वो आपको रिफंड नहीं करे तो उस कंपनी के ओनर का नाम लिखोगे प्राइपरेटर, और उसके बाद जो भी कंपनी का नाम रहेगा वो, और उसके बाद एड्रेस लिख दोगे, ठीक है। कंपनी का एड्रेस आपको नहीं बोला रहेगा तो आप ओन से लिखना, ठीक है। क्वेश्चन में नहीं बताया रहेगा कि कंपनी का एड्रेस क्या है, वो सारी चीज़ें क्या है, आप ओन से लिखोगे एड्रेस, तो अपना कोई भी एड्रेस बना देना और लिख देना, ठीक है। उसके बाद नेचर ऑफ कंप्लेंट लिख देना कि भाई कैसा नेचर का है, जैसे रिफंड ऑफ एडवांस। उसके बाद जो भी आपकी मतलब बात है वो लिख देना, ठीक है, कि ये सारी चीज़ें हैं, ये सारी प्रॉब्लम्स है मेरी, और लास्ट में प्रेयर करके जो भी आपकी इश्यूज़ है वो सॉल्व कर लेना, मतलब कि बोल देना कि रिक्वेस्ट कि भाई मेरे को ये सारी चीज़ें मेरी रिक्वेस्ट है जो कि मेरे फुलफिल करनी चाहिए, मतलब आप मेरी ये रिक्वेस्ट को पूरी करो, ठीक है। उसके बाद SD लिखकर आपको ये अपना नाम लिख देना है कि भाई ये लेटर कौन भेजा है, तो अशोक गोविंद पंडित भेज रहा है, ओके। इस तरीके से आपको कंज्यूमर गाइडेंस ग्रीवेंस लेटर लिखा जाता है।